जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री बद्रीनाथ धाम। आइए हम सभी बद्रीनाथ धाम की महिमा को जानते हैं और बद्री धाम की आज पावन यात्रा भगवान की कृपा से हमारी 4 धाम की यात्रा पूरी हुई। भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा मैया और यमुनोत्री मैया की कृपा से 4 धाम के चारों पड़ाव आज हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा से पूरे हुए। भगवान की कृपा हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के ऊपर इस प्रकार बनी रहे। आप सब भी जीवन में एक बार 4 धाम की इस पावन यात्रा का लाभ, दृश्य व भगवान का दर्शन करके लाभ प्राप्त करें। बद्रीनाथ धाम में 4 धामों में एक प्रमुख धाम है और यह हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। और बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के साथ भगवान के नर नारायण रूप का भी पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की सालग्राम की पत्थर की स्वयंभू मूर्ति है जो अपने आप शिला में से प्रकट हुई है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक बद्रीनाथ धाम को विशालपुरी भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम में जंगली बेरिया बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिनके नाम पर इस जगह का नाम बद्रीनाथ रखा गया है। बद्रीनाथ धाम में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ धाम पावन धाम है। बद्री धाम के मंदिर कपाट सर्दियों के दौरान अक्टूबर-नवंबर के आसपास बंद होते हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम 17 नवंबर 2024 को भगवान की विशेष पूजा होने करके ज्योति को जला करके भगवान के पट बंद कर दिए जाएंगे, जो शीतकाल में मध्य बंद रहेंगे। फिर पुनः बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोल दिए जाएंगे, जिसका दर्शन आप सभी कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम में पवित्र चरण पादुका का हिंदू भक्तों के लिए बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। चरण पादुका का मतलब है भगवान विष्णु के पदचिन्ह। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु पृथ्वी को आशीर्वाद देने के लिए वैकुंठ से उतरे थे और इस प्रक्रिया में उनके पदचिन्ह इस स्थान पर अंकित हुए, जिसे चरण पादुका के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम सभी बद्रीनाथ धाम की ऐसी महिमा, ऐसी जानकारी को लेते हैं जो आप सभी को प्राप्त होगी। कुछ वीडियो फोटो के माध्यम से आप सभी इस पावन दृश्य का लाभ लें और पावन दृश्य के दर्शन करें। आनंद और शांति का सामंजस्य बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का दिव्य निवास है। यहाँ प्रमुख छोटा व बड़ा 4 धाम स्थल होने के नाते यह तीर्थ स्थल भारत से सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह है। शक्तिशाली नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित भगवान बद्रीनाथ का मंदिर आध्यात्मिक तरंगों से गढ़वाड़ हिमालय के मनमोहक पर्वतीय दृश्यों को दिल को मोह लेता है। यह बद्रीनाथ धाम के बारे में आप सभी को शायद ही किसी ने सुना होगा। बद्रीनाथ धाम बड़े 4 धाम जो भारत के 4 कोने हैं, छोटा 4 धाम जो उत्तराखंड में है, दोनों का हिस्सा है। बद्रीनाथ की महानता के बारे में एक स्थानीय कहावत है कि कहावत का अर्थ है कि जिसने एक बार भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए वह कभी माँ के घर में वापस नहीं आता, जिसका अर्थ है कि भगवान बद्रीनाथ के पवित्र दर्शन से जीवन और मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो जाता है।
इस कारण से शास्त्रों में जीवन में कम से कम 1 बार व 2 बार बद्रीनाथ के दर्शन करने की आज्ञा व दर्शन लाभ प्राप्त करने की कही गई है। तो आप सभी इस पावन यात्रा का दर्शन करें। कलयुग में केवल मूर्ति दर्शन, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के किनारे से बहती है, मानो भगवान के पवित्र चरणों को धो रही हो। शास्त्रों में उल्लेख है कि सतयुग में हर जीव भगवान बद्रीनाथ की लौकिक छवि में पवित्र दर्शन करता था। त्रेता युग में केवल संतों और सन्यासियों जैसे पवित्र हृदय वाले लोग ही दर्शन कर सकते थे, और द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण में अवतार लिया, तब नश्वर रूप धारण किया, तो उन्होंने घोषणा की कि अगले युग में केवल मूर्ति के दर्शन ही किए जा सकेंगे। शास्त्रों में बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ भी कहा गया है। भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। क्षीर सागर एक बैकुंठ है और दूसरा बद्रीनाथ। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ निवास करते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनसे यह भूमि मांग ली थी। यहाँ पर नर और नारायण का भी दृश्य, जहाँ से अशांत गंगा नदी निकलती है और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। बद्रीनाथ 2 पहाड़ों में नर और नारायण के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि नर और नारायण नाम से 2 साधु जो सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार थे, यहाँ ध्यान किया। त्रेता युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए। ऐसा माना जाता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान का मंदिर भी विराजमान है। बद्रीनाथ मंदिर से संबंध है। नरसिंह की एक भुजा वाली यहाँ पर मूर्ति विराजमान है, जो काफ़ी भक्तों के दृश्य में मनोरम बनी हुई है। नरसिंह भगवान की मूर्ति के आप सभी दर्शन करें, लाभ प्राप्त करें और नरसिंह भगवान से अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। नरसिंह भगवान का एक बहुत ही विशाल मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। उस मंदिर में भगवान नरसिंह की, जब भगवान ने, ऐसा माना जाता है कि नरसिंह भगवान यहाँ पर विराजमान है और नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे, ऐसा माना जाता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर का बद्रीनाथ नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे पतली हो जा रही है और स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस दिन यह टूटेगी उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद भगवान बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। तो आप सभी इस पावन दृश्य का दर्शन करें, लाभ प्राप्त करें। बद्रीनाथ धाम के पीछे एक रोचक कहानी। एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर अपने पिता के घर चली गई। बाद में जब वे वापस लौटी तो उन्होंने भगवान विष्णु को बद्री बेर के पेड़ों के जंगल में देखा। खुश होकर उन्होंने उनका नाम भगवान बद्रीनाथ। यहाँ पर आम धारणा है कि भगवान शिव को बद्रीनाथ में ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति मिली। इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ऊंची चट्टान है जहाँ लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वास करते हैं कि उनके पूर्वज जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम की दिव्य ज्योति आपका मन मोह लेगी। हर साल भारी बर्फबारी सदियों के कारण 6 महीने के लिए भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते थे। उनसे पहले भगवान बद्रीनाथ के सम्मान में एक दिव्य ज्योति दिया जलाई जाता है। हैरानी की बात यह है कि बद्रीनाथ के कपाट खोलने तक यह दिया जलता रहता है। ऐसा माना जाता है भगवान बद्रीनाथ की दिव्य ज्योति रक्षा करती है। एक बार भगवान राम राक्षस राजा रावण को हराने के बाद भगवान विष्णु को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ समय के लिए बद्रीनाथ धाम गए थे। आपको 5 पवित्र धाराओं का भी इस बद्रीनाथ के क्षेत्र में दर्शन होगा और इन धाराओं के यात्रा का करनी चाहिए, जिससे 5 धाराएँ कहती हैं। इन 5 धाराओं को इंदिरा धारा के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। उर्वशी धारा जो गंगा नदी के दाईं ओर स्थित है। भृगु धारा कई गुफाओं से होकर गुजरती है। कूर्म धारा जिसे बेहद ठंडा पानी और पहला धारा गुनगुना पानी। यहाँ भगवान बद्री विशाल का पावन बद्रीनाथ धाम का एक अनोखा रत्न है, जिसे आपके पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने के लिए अवश्य देखना चाहिए। और भगवान
बद्रीनाथ की यात्रा आप सभी को करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हमारे माता पिता की 4 धाम की यात्रा भगवान की कृपा से आज पूरी हुई। बद्रीनाथ धाम के दिव्य दर्शन आप